गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14.4 स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट सम है ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी। आपको कोई लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ करनी है। मार्क अ पॉइंट एम ऑन इट। आपने इस पर एम पॉइंट मार्क करना है ए बी लाइन पर। थ्रू एम ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ए बी। आपने एम पॉइंट से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और आपने रूलर यानी स्केल और कंपास का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि एक लाइन आपने ए बी कितने भी लेंथ की ड्रॉ कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है, एम पॉइंट कहीं पर भी मार्क कर लो और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब एक ऐसी लाइन जो 90 का एंगल बनाए। जो 90 का एंगल बनाएगी वो तो बिल्कुल सीधी होगी ना। इस तरह से आपने कंपास का यूज़ करके वो सीधी लाइन ड्रॉ करनी है आपने। तो आपने देखो क्या करना है, कोई ए बी लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। ये ए बी लाइन हो गई। अब इसके ऊपर कहीं पर भी एम पॉइंट मार्क कर लो, जैसा कि आपको क्वेश्चन में बोला था। अब क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सीधी होगी। परपेंडिकुलर का मतलब 90 का एंगल बनाए। 90 का बिल्कुल बीच में होता है ना, इस तरह से, तो ऐसा एंगल बनना चाहिए। तो देखो हम कैसे करेंगे। आपने ये कंपास है कितनी भी खोल लेनी है अपनी मर्जी से, ठीक है। फिर क्या करोगे, एम पॉइंट से जितनी भी आपने खोली है ना, उससे एक आर्क लगा दो इस तरह से, ठीक है। अब ये जो हमने आर्क लगाई, इसने ए बी लाइन को 2 पॉइंट पे कट किया ना। कौन कौन से पॉइंट है वो, मान लेते हैं कि ये वाला सी पॉइंट है और ये वाला डी पॉइंट है, ठीक है। इस तरह से ही करना होता है हमें, वो परपेंडिकुलर बनाना हो ना, तो कितना भी कंपास को खोलो, जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाना है वहाँ से एक आर्क लगा दो। तो सी डी पर ये इस आर्क ने कट कर दिया ना। अब आपने क्या करना है, अब इस डी एम लेंथ से ज़्यादा अपनी कंपास को खोल लो। डी एम लेंथ से ज़्यादा, इतना हमने खोल लिया। डी एम से ज़्यादा है ना, देख लो ध्यान से, डी एम से ज़्यादा है। डी एम से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है वो, कितनी भी। आपने क्या करना है, एक इधर एक आर्क लगानी है और इतनी ही रहने देनी है। फिर सी पॉइंट से एक आर्क लगानी है, ठीक है। बस हमें पॉइंट मिल गया। एक ये पॉइंट जहाँ से हमें परपेंडिकुलर बनाना है और एक ये पॉइंट, इसका नाम क्या रख देते हैं हम, ई रख देते हैं। तो ये जो ई एम लाइन हो जाएगी ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। दिस ई एम लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू ए बी। देखो कितना सिंपल है ना। तो देखो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। हमने सबसे पहले एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया एंड मार्क अ पॉइंट एम ऑन इट। इस पर एक एम पॉइंट मार्क किया, टेकिंग एम एज सेंटर। फिर एम को सेंटर लिया, यानी हमने कंपास को इतना खोला, एम को सेंटर लेके एक आर्क लगाई है। एंड अ कन्वीनियंट रेडियस, आपने कोई भी अपने हिसाब से रेडियस ली है। कंस्ट्रक्ट एन आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन सेगमेंट ए बी एट पॉइंट सी एंड डी रिस्पेक्टिवली। आपने एक आर्क कंस्ट्रक्ट की, ये जो है ना, ये क्या है, एक आर्क है। आर्क बनाई आपने जिसने ए बी लाइन को किस 2 पॉइंट पे कट किया है, सी और डी पर। बाय टेकिंग सेंटर एट सी एंड डी। फिर आपने सी और डी को सेंटर लगा के, जैसे सी को सेंटर मान के इस तरह से आर्क बनाई है और डी को सेंटर मान के इस तरह से आर्क बनाई है। और रेडियस क्या ली है आपने, रेडियस ली है आपने मोर देन डी एम, डी एम से ज़्यादा रेडियस ली है। कंस्ट्रक्ट 2 आर्क सच दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। आपने इस तरह से 2 आर्क ये वाली कट किए हैं कि वो एक दूसरे को ई पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। जॉइन ई एम, ई एम को आपने ज्वाइन कर दिया। नाउ ई एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ये जो ई एम लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है। अब देखो थर्ड सम, ड्रॉ अ लाइन एल एंड अ पॉइंट एक्स ऑन इट। आपने कोई लाइन एल ड्रॉ करनी है, उस पर एक्स पॉइंट लेना है। थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई परपेंडिकुलर टू आप एल। आपने जो एक्स वाई, सॉरी, पहले तो एक लाइन बनानी है, एल बना ली, एक्स पॉइंट लेना है। फिर आपने कोई एक्स वाई आपने परपेंडिकुलर बना लेना है। वाई यहाँ कोई पॉइंट आएगा, जैसे हमारा यहाँ पर अभी कोई ई पॉइंट आया था, तो इस तरह से कोई एक्स वाई ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एट पॉइंट ई। ये जो ई पॉइंट आएगा ना,
ये आपने एक्स वाई के भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। देखो जब इस पर बना रहे हैं तो ऐसा बन रहा है, इस पर बना रहे हैं तो ऐसा बन रहा है, जब इस पर बनाएंगे तो कुछ ऐसा परपेंडिकुलर बनेगा। यानी कि ये एक्स वाई लाइन कुछ ऐसे है ना, तो इस तरह से कुछ परपेंडिकुलर बनेगा। तो इस तरह से हमने रफली तो देख लिया कैसे बनेगा। अब हम FNB में सोल्व करते हैं इसे। अब देखो एक लाइन L ड्रॉ करेंगे। अब हम लेंथ हमें बोली नहीं तो आपकी मर्जी से हमने L लाइन कोई भी हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि आप X पॉइंट मार्क करो इसके ऊपर। हमने कहीं पर भी X पॉइंट मार्क कर लिया। अब इस पर एक हमें परपेंडिकुलर XY ड्रॉ करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, कितनी भी रेडियस ले लो। हमने इतनी ले ली, ठीक है, ना ज़्यादा ली है ना कम ली है, इतनी ले ली। लेट्स सपोज किया कि ये AB पर कट कर रही है। ये जो पॉइंट आया है ना L लाइन को, ये इस आर्क ने AB पर कट कर दिया, ठीक है। अब हम इस BX से ज़्यादा रेडियस लेंगे, B को सेंटर मानेंगे बट BX से ज़्यादा रेडियस लेंगे। देखो B को सेंटर माना है, BX से ज़्यादा ओपन किया है और एक आर्क लगा दी। अब इधर से भी एक आर्क लगाएंगे, तो देखो इस तरह से हमने लगा दी। यहाँ पर ये जो पॉइंट हमें मिला है ये Y पॉइंट मिल चुका है क्योंकि XY एक परपेंडिकुलर बना है। अब तो देखो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर XY। अब उसने हमें कहा है कि आप Y पॉइंट पर भी एक परपेंडिकुलर बना के दिखाओ हमें, ठीक है। Y पॉइंट पे बनाना है तो हमें इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे, ठीक है ना। अब इस पर कैसे बनाएंगे, जैसे हमने इस तरह से आर्क बनाई थी ना पहले, देखो ध्यान से, जब ये लाइन ऐसी थी तो हमने ये वाली आर्क बनाई थी ना कोई भी रेडियस लेके, वैसे ही करना है बस। अब आपको क्या करना है, ये Y पॉइंट है, इसको सेंटर मान के एक इस तरह से आर्क लगा लो, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये Y पॉइंट से ये जो आर्क है XY को कहाँ पर कट करिए, इन दो पॉइंट्स के क्या नाम हो जाएंगे, इन दो पॉइंट के नाम हमने मान लिए, एक तो C मान लिया, एक हमने मान लिया D, ठीक है। अब हम इस DY से ज़्यादा रेडियस लेंगे, DY से ज़्यादा ही लेते हैं ना, अभी तो हमने सभी किए हैं क्वेश्चन। एक तो यहाँ आर्क लगाएंगे और थोड़ी बड़ी बना लेते हैं, और C को सेंटर मान के एक हमने यहाँ आर्क लगा ली, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को हमने मान लिया, लेट्स सपोज ये है पॉइंट, ये पॉइंट हम मान लेते हैं ये Z पॉइंट है। तो देखो Y को Z से मिला देते हैं। देखो ये XY जो लाइन थी इसके एक हमने परपेंडिकुलर क्या लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी, ZY। ध्यान से सुनो, अब ये L लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये XY लाइन है, XY के परपेंडिकुलर क्या है, ये ZY लाइन, ठीक है। अब देखो अब इसकी कंस्ट्रक्शन रीड करते हैं। ड्रॉ अ लाइन L, हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की, एंड मार्क अ पॉइंट X ऑन इट, हमने इसके ऊपर क्या मार्क किया, एक X पॉइंट मार्क कर लिया था। बाय टेकिंग X एज सेंटर, फिर हमने X को सेंटर लिया और हमने क्या किया, एक कन्वीनियंट रेडियस लेके, अपने हिसाब से रेडियस लेके ये AB आर्क हमने मार्क की थी। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग द लाइन L एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली, जिस आर्क ने L लाइन को किस पे इंटरसेक्ट किया था, A और B पर। अब देखो विद A एंड B, A और B को सेंटर लेकर, विद A एंड B एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन AX और BX तो इक्वल है ना, तो चाहे AX से ज़्यादा ले लो या BX से ज़्यादा ले लो, बात तो एक ही है। तो हमने AX या BX से ज़्यादा रेडियस ली है, बस कितनी भी ले सकते हैं वो। फिर हमने दो आर्क कंस्ट्रक्ट किए हैं सच दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट Y। वो जो इंटरसेक्ट, ये जो दो आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पर कर रही हैं, Y पर। तो हमने क्या किया, ज्वाइन किया XY को, X पॉइंट को Y से ज्वाइन कर दिया। XY क्या बन गया, परपेंडिकुलर बन गया। लाइन L पर XY क्या बन गया, एक परपेंडिकुलर।
अब हमें बोला था कि y पर भी तो आप वो करो, मतलब परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करो, तो फिर हमने क्या किया था, इसी तरह से बाय टेकिंग C एंड D एज सेंटर हमने इस पर एक कन्वीनियंट रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ की थी, फिर C और D को सेंटर मान के ये वाली आर्क कंस्ट्रक्ट की थी जो एक दूसरे को Z पॉइंट पे कट कर रही थी। तो फिर Z को Y से मिलाया तो हमें XY का परपेंडिकुलर मिल गया। Similarly, by taking C and D as centers and radius more than CY से ज़्यादा रेडियस ली है, construct टू आर्क इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट Z। दो आर्क इस तरह से हमने इंटरसेक्ट की कि वो एक दूसरे को Z पर इंटरसेक्ट करें। जॉइन ZY को जॉइन किया। द लाइन ZY इज परपेंडिकुलर टू XY एट Y। जो ZY लाइन है, जो ये ZY लाइन है, ये वाली लाइन, वो XY पर किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, Y पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। ठीक है।